के हमें माशरती फ़वाइद क्या हासिल होते हैं ईद देने के। पहला पॉइंट है कि माशरे में भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। भाईचारा क्या होता है? यानी एक दूसरे के साथ प्यार, खुलूस और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, नमाज अदा करने के बाद आप लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। सारे पुराने अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, सबको मिला जाता है, बातचीत की जाती है। वो सारा एक अमल होता है। तो वो किस चीज़ को फ़रोग़ देता है? अख़ुव्वत और मोहब्बत को। और फिर दूसरा है ईदैन गरीबों और मस्कीनों की अमदाद का ज़रिया है। मीठी ईद पे तो नो डाउट ये होता है, मतलब सदका या फितराना की सूरत में ये हो जाता है, ये अमल गरीब और मस्कीनों की मदद का जो है। लेकिन ईद कुर्बान पे स्पेशली इसलिए इसको ज़्यादा वो होता है फिर इसका अमल दखल, क्योंकि जब आप कुर्बानी का जानवर करते हैं तो उसका असल मकसद ही ये है कि आपने वो गोश्त उन अफराद तक पहुँचाना है जिनकी इतनी इस्तात नहीं है कि वो इसको ख़रीद सकें आम दिनों में। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तक़सीम है बेटा। किसी को उसने ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, हम लोग उसके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते। मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह की तक़सीम पे हमें राज़ी रहना है। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी कभी भी नहीं की है। अगर जिसकी इस्तात नहीं है तो उसका फिर क़यामत के दिन उसका हिसाब भी उतना ही आसान होगा। जितना उसने दुनिया में मुश्किल वक्त काटा है, उतना उसका आखिरत का जो है, ये हमारा ईमान होना चाहिए कि उसका आखिरत का हिसाब किताब उतना ही आसान और अच्छा होगा और उसको उतना ही अजर व सवाब ज़्यादा मिलेगा जितनी उसने दुनिया में तंगी काटी होगी। अगर हम कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी का गोश्त ख़ास तौर पे ढूंढ के दूर दराज तक आपको अप्रोच करना चाहिए, ऐसे अफराद तक जो कि जिनकी इस्तात नहीं है, जो नहीं ख़रीद सकते, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना उनका हिस्सा पहुंचा सकें। इसी चीज़ का सवाब मिलना है आपको। इस पहले मैंने बात की है कि जितना आपका खुलूस होगा, जिस नीयत से, जिस जज्बे के तहत आपने कुर्बानी की होगी, जस्ट वही बारगाह इलाही में कबूलियत का शर्फ पाएगा। ओके, इसके अलावा इसका एक और अहम फ़ायदा ये भी है कि माशरती इस्लाह भी होती है। माशरती इस्लाह कैसे होती है? इस्लाह क्या होता है? किसी के गलती को दुरुस्त करना। ठीक है, जो कुछ गलत अमल हो रहा है दुनिया में, माशरे में, उसको ठीक करने की कोशिश करना या कम से कम उसमें अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश जब हम करते हैं तो वो हम इस्लाह कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, जो बुराइयां हमारे माशरे में सोसाइटी में फैल चुकी होती हैं। एक चीज़ होती है एक फ़र्द की इस्लाह करना, एक फ़र्द को की ठीक करना, ये एक अलग अमल है। एक अमल होता है जो पूरे माशरे के लिए हम कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली जिसको हम करते हैं, जिसमें सब मिलजुल कर सब एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, चीज़ों को कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि उससे पूरी सोसाइटी की, पूरे माशरे की इज्तिमाई इस्लाह हो जाती है। तो ईद ऐसा मौका है जिसमें हमें ये सब कुछ करने का मौका मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, अगर हम सब इज्तिमाई तौर पर इन बातों को समझें और इन पर अमल करें। ओके, अब इससे रिलेटेड कोई बात आपके जहन में हो, कोई सवाल आपके जहन में हो तो पूछ लें ईद उल अज़हा के हवाले से। जी बेटा, सदका खैरात वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गरीब बहन भाइयों का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क में उनका हिस्सा रख के भेजा है। जितना आपको अल्लाह ताला की ज़ात अता करती जाती है, आपके ऊपर उनका अदा करना, आगे पहुंचाना उतना ही वाजिब और फ़र्ज़ होता चला जाता है। ठीक है, और ईद की नमाज़ में तो डेफ़िनेटली ईद की नमाज़ अदा करने के बाद आपको ये अमल करना चाहिए। चाहे आपके पास थोड़ी सी पॉकेट मनी है, उसमें से चाहे आप 1 रुपया किसी फ्रेंड को दे दो, ठीक है, किसी गरीब को, मुस्तहिक को दे दो, उसका भी आपको बाकायदा सवाब मिलेगा। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है। जी जी जी, एप्पल और बनाना दिया था, शाबाश, वेरी गुड। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं। देखें, इसका मतलब है कि हमारी कई भी बातों का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना शुरू हुआ आप बच्चों को। हाँ, ऐसा ही। चलें, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बेटा। अपने हिस्से की चीज़ किसी को दे देना, और ख़ास तौर पे उस सूरत में दे देना जब आपको भी उसकी उतनी ही ज़रूरत हो। इस एक अमल की इस कदर अल्लाह ताला के यहाँ फजीलत है कि आप और मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है जो हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद है, हमने उसको दे दिया।